बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 36वां इडियम, एप्पल्स टू ऑरेंजेस। एप्पल्स मतलब सेब और ऑरेंजेस जो है इसका मतलब है माल्टे। अब इसका तर्जमा हम अंग्रेजी में अगर जाएं, जो फिगुरेटिव मानी है, जो मेटाफोरिकल या जो इडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है एन अनफेयर कंपैरिजन। एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें दो चीजें आपस में बराबर ना हो, उसको हम एप्पल्स टू ऑरेंजेस कहते हैं। या उस जगह हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स ऐसी चीजों का आपस में मुआवजा कर रहा हो जो कदर के लिहाज से, कीमत के लिहाज से या असलियत के लिहाज से, अपनी नेचर या फितरत के लिहाज से एक जैसी ना हो, वो मुख्तलिफ हों, लेकिन उनको बराबर करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक कार्टून बनाया है, ये इसे कह रहा है कि एप्पल और ऑरेंजेस जो है वो आपस में एक जैसे हैं और वो हैरान और परेशान है। दोनों में फर्क है, दोनों फल हैं, थोड़ी बहुत जिसामत, जैसे ये भी गोल है तो ये भी गोल है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ फल है और ये मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ फल है। इसका एक और तर्जमा भी आप कर सकते हैं, ए फॉल्स एनालॉगी। एक गलत तशबीह जो है ना, उसको फॉल्स एनालॉगी कहते हैं। और आप आसान अल्फाज में ऐसे कर सकते हैं, दी आइटम्स, ऐसी अशिया दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिनको आपस में, जिनका मुआवजा ना किया जा सकता हो, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, उस जगह हम एप्पल्स टू ऑरेंजेस करते हैं। उर्दू के अंदर हम जब ये अंग्रेजी में एप्पल्स टू ऑरेंजेस करते हैं, हम गधे और घोड़ा जो है ना उसका मुआवजा करते हैं कि फलां चीज जो है ना उसको आपस में मिलाया जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे गधे को घोड़े से मिलाना। हम उर्दू के अंदर गधे का घोड़े से मुआवजा जब हो तो इसका मतलब क्या होता है कि अनफेयर कंपैरिजन है। बिल्कुल इसी तरह अंग्रेजी में अगर एप्पल टू ऑरेंजेस हो तो इसका मतलब भी वैसा ही है जैसे हम गधे का घोड़े के साथ मुआवजा करते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। अगर 1670 में चले जाएं तो 1670 में जॉन रेज जो है उन्होंने एक अपनी किताब पब्लिश की जिसका नाम ही था जॉन रेज प्रोवर्ब कलेक्शन, जिसके अंदर जो प्रोवर्ब थे, जो इडियम्स थे, उनका कलेक्शन था और साथ था वो 1670 यानी 1670 में जो उनका कलेक्शन आया है प्रोवर्ब का, जॉन रेज का, उसके अंदर उन्होंने दो मुख्तलिफ चीजों का मुआवजा करना हो तो उसके लिए जो इडियम यूज किया है वो है एप्पल टू ऑस्टर्स। अब एप्पल और ऑस्टर जो है ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। एप्पल और ऑस्टर ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप स्पेनिश में चले जाएं, अब मुख्तलिफ जुबानों वाले, जैसे मैंने कहा कि हम उर्दू के अंदर गधे का घोड़े से मुआवजा करते हैं, जर्मन के अंदर जो है ना लोग गोभी का गाजर से मुआवजा करते हैं, लेकिन क्यूबक जर्मन जो फ्रेंच है वो वाले एप्पल टू ऑरेंजेस ही करते हैं, और जो स्पेनिश वाले हैं वो एप्पल टू पियर्स करते हैं। पियर्स कहते हैं नाशपाती को, यानी कि जब दो चीजें मुख्तलिफ हों उनका आपस में मुआवजा करना। आप ये कह सकते हैं कि जो मुआवजा इंसाफ पे मबनी ना हो तब हम एप्पल्स टू ऑरेंजेस कहते हैं। अब आते हैं कि ये कब से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो 1889 से जो है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म जो है एप्पल टू ऑरेंजेस। 1670 में एप्पल टू ऑस्टर था, लेकिन 1889 से इसकी एग्जैक्ट फॉर्म एप्पल टू ऑरेंजेस जो है वो अंग्रेजी में इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे ये एक शख्स है, ये कहता है पोटैटोज हैव आइज, जो आलू हैं उनकी आंखें हैं। जहां से आलू की जड़ें फूटती हैं उसको हम उर्दू में कहते हैं कि यहाँ ये इसकी आंखें हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आलू बनाने की कोशिश की है। तो ये इस जगह पे छोटे छोटे आपने देखा होगा अंदर की तरफ ग्रूव्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको आंख कहते हैं। वहां से अगर हम आलू बीजें तो वहां से जड़ें निकलेंगी। अगर फर्ज करें ये हो तो इधर से जो है ना वो जड़ें और पत्ते निकलेंगे। इसी तरह ये वाला पोर्शन यहाँ से, इसलिए लोग काट के आलू लगाते हैं, जितनी ज्यादा आंखें होंगी तो वो हम उगा सकते हैं। अब ये वाला इसने कहा पोटैटोज हैव आइज, अंग्रेजी में इसको आई कहते हैं। अब ये वाला शख्स जो कह रहा है आई हैव आइज, मेरी भी आंखें हैं, आई एम अ पोटैटो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अनफेयर कंपैरिजन है, सिर्फ एक चीज की मुशाबत की वजह से कि कोई कहे कि इसमें आंखें हैं और इसमें भी दोनों सेम नहीं हुए। इसी तरह अगर कोई कहे कि एप्पल और ऑरेंज दोनों राउंड हैं, दोनों गोल हैं,
तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अलीना एंड जैद वर अ मिस मैचिंग कपल। अलीना और जैद जो है, इनका कपल जो है, ये जोड़ा जो है आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इट वॉज लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, ये एप्पल एंड ऑरेंजेस की तरह है, आप इसको एप्पल टू ऑरेंजेस भी लिख सकते हैं, दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अब दूसरी मिसाल पे हम आते हैं। दे वर ट्विंस बट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वो दोनों जुड़वा हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत मुख्तलिफ हैं। हम उर्दू में इसको एप्पल एंड ऑरेंजेस नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे मुख्तलिफ होना। अब हम आते हैं तीसरा, टू कंपेयर इटालियन फूड विद मैक्सिकन फूड। इटालियन फूड का मैक्सिकन फूड के साथ मुकाबला करना, मुआजना करना। इज टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एप्पल के ऑरेंजेस के साथ मुआजना करते हैं, या ये मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला करने के बराबर है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि एप्पल टू ऑरेंजेस जो है, सबसे पहले एप्पल टू ओस्टर्स के साथ शुरू हुआ। मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ तरह से जो मुख्तलिफ चीज़ें उनका कंपैरिजन किया जाता है और ये जाहिर किया जाता है कि ये दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं है और ये कंपैरिजन इंसाफ पे मबनी नहीं है। जब दो चीज़ें एक जैसी ना हों, उनके कंपैरिजन के लिए एप्पल टू ऑरेंजेस बोला जाता है। 1889 से एग्जैक्ट फॉर्म में ये चल रहा है, बाकी मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद और ये बैकग्राउंड समझने के बाद इंशाल्लाह आपको एप्पल्स टू ऑरेंजेस नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।